पता है विटामिन डी हमारे बॉडी में किस तरह से काम करती है? कौन सी जो सिस्टम्स है जो विटामिन डी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। विटामिन डी जब हम ना लें क्या हमारी बॉडी को नुकसान होती है और क्या फ़ायदा? चलिए अब हम जानते हैं विटामिन डी किस किस चीज़ पर बेहतर काम करती है। जैसे कि पहले आती है हमारी माइंड, मेंटल हेल्थ में काफ़ी अच्छा काम करती है। जैसे कि एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गई, सिजोफ्रेनिया हो गई, अल्जाइमर्स डिजीज़ हो गई। अगर आप विटामिन सप्लीमेंट अच्छे से ले रहे हैं तो ये सब परेशानी आपको नहीं होगी। 40s के बाद ये सब धीरे धीरे बढ़ने लगती है, मेंटल हेल्थ कंडीशन ख़राब होने लगती है। तो ये सब चीज़ को अब अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप एक महीना, 2 महीना, 3 महीना तक आप विटामिन डी सप्लीमेंट रोज़ लीजिए तो ये सब प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगी। अगर आपको हाई बीपी है, आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है तो आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आपको मसल्स वीकनेस है, मस्कुलर पेन हो रही है, बॉडी में दर्द हो रहे हैं तो आप विटामिन। जय जगन्नाथ। अपनी बॉडी को क्या विटामिन्स की ज़रूरत है? अगर आपकी एज 40 है या 40 से ज़्यादा है, 40 के 50 के अंदर है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट विटामिन आपको चाहे वो खाने के अंदर हो या सप्लीमेंट की तरह हो लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जाके जो बीमारी होने वाली है ग्रोइंग एज में या एल्डरली एज में वो ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करें। तो वो जो इम्पोर्टेंट्स विटामिन के बारे में हम बातचीत करें इससे पहले मैं डॉक्टर तनुजा आप सब लोगों को स्वागत करते हैं मेरे चैनल डॉक्टर तनुजा हेल्थ केयर पे। चलिए बात को ज़्यादा बढ़ाते ना हुए हम आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट विटामिन्स है, एक नंबर पे आता है विटामिन डी। विटामिन डी आप सबको पता है कहाँ से मिलती है? विटामिन डी सूर्य की किरण से मिलती है। तो विटामिन डी सप्लीमेंट लेने की क्या ज़रूरत है? वो तो वैसे ही धूप में मिल जाती है, तो क्यों ले फिर? तो पहले हम जान लें विटामिन डी से हम लेने पर हमारे क्या क्या फ़ायदा होते हैं। तो विटामिन डी जो डिफिशियंसी रहती है 40 के बाद, तो जैसे कि हमारी ब्रेन जब ग्रोइंग एज में आ जाती है तो डिप्रेशन के शिकार हो जाती है, एंजाइटी के शिकार हो जाती है, अल्जाइमर्स डिजीज़ के शिकार हो जाती है। वो विटामिन डी से भरपूर कम हो जाती है। अगर विटामिन डी डिफिशिएंसी ना रहे, ये ब्रेन में जो मेंटल डिसऑर्डर है वो कम हो जाती है। इम्यूनिटी सिस्टम में सुधार होती है। जो थका थका सा वीकनेस लगती है वो इम्यूनिटी सिस्टम में सुधार होती है। जो बार बार जिसको कोल्ड फ्लू रहती है बॉडी में, तो वो ज़रूर विटामिन डी का सप्लीमेंट ले। और जो हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट्स है, जिसको हार्ट डिजीज़ की पेशेंट है, वो भी विटामिन डी ज़रूर लें। और आपने देखा होगा बढ़ती उम्र के साथ कहीं गिर जाए, लग जाए तो फ्रैक्चर से हो जाती है, वो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। तो वो ऑस्टियोपोरोसिस से दूर करें। अगर आपको इम्यूनिटी हेल्थ बहुत कम है तो आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आपको कोल्ड एंड फ्लू रिकरेंटली हो रही है, बार बार हो रही है, निमोनिया की प्रॉब्लम है, टीबी की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो आप विटामिन डी की सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आपको पैनक्रियास की प्रॉब्लम है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो आप विटामिन डी की सप्लीमेंट ले सकते हैं। आपने देखा होगा बढ़ती उम्र में कहीं गिर जाते हैं, कहीं लग जाती है तो बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो तब आपको विटामिन डी की बहुत ज़रूरी है। ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, कहीं भी फ्रैक्चर हो गई, स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गई, स्किन डिजीज हो गई, तो आपको विटामिन डी
बिल्कुल साल में 2 से 3 महीना रेगुलर लेना चाहिए। अगर आप इंडोर में ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट ज़रूर लें। अगर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते हैं, फ्री में सनलाइट से मिल रही, तो सुबह सुबह जो नरम किरण रहते हैं उसमें 1 घंटा आप बिल्कुल एक्सपोज़र कीजिए सन लाइट में। अगर सुबह नहीं हो पा रही है, दोपहर में 15 मिनट ज़रूर लें तो आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। तो विटामिन डी सप्लीमेंट लेने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान आप लोग जानें। फिर दूसरी विटामिन की ओर बढ़ते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विटामिन बी12। अगर आपको बहुत थका सा लगे, बहुत वीक लगे, तो हालांकि जैसे कि पता है विटामिन बी12 नॉन वेज में ज़्यादा मिलती है। जो लोग वेजिटेरियन है वो विटामिन बी12 की सप्लीमेंट ले सकते हैं, और जो लेना चाहे वो भी विटामिन बी12 की सप्लीमेंट ले सकते हैं। विटामिन बी12 लेने के फ़ायदे और नुकसान चलिए जानते हैं। विटामिन बी12 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आफ्टर 40 एज आप बिल्कुल ये सप्लीमेंट भी अपने रोज़ाना लें, 1 टैबलेट डेली। तो विटामिन बी12 लेने की फ़ायदा क्या है, जो एनीमिक बॉडी में है, बहुत थका सा लगता है, इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, और नर्व प्रॉब्लम जिसको है बहुत ज़्यादा नम पड़ जाती है, और झुनझुनी से लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं, और खाना कम हो जाती है। तो उन लोगों को जिसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसको एनीमिक है, वो बिल्कुल विटामिन बी12 ले। ये सारा प्रॉब्लम्स आफ्टर 40 के बाद बढ़ जाती है, तो आप रेगुलरली विटामिन बी12 1 टैबलेट 2-3 महीना तक ज़रूर लें, ताकि आपको फ़ायदा हो, वो सब प्रॉब्लम्स ना आए, आपकी एजिंग प्रोसेस जो हो रही है वो स्मूथली हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी विटामिन की ओर। तीसरी विटामिन विटामिन सी। विटामिन सी वैसे तो आपको कहीं से भी खट्टे फल से, साइट्रस फ्रूट से आपको मिल सकती है। फिर भी अगर आप वो सब खा नहीं रहे हैं तो विटामिन सी सप्लीमेंट ज़रूर लें। तो विटामिन सी लेने की फ़ायदे और नुकसान के उसका रिवर्स है। तो चलिए फ़ायदा क्या है। विटामिन सी आफ्टर 40 अगर हम लें तो उसका फ़ायदा ये है, जैसे कि आप बहुत मूड स्विंग ही रहता है 40 के बाद, आफ्टर 40 एज के बाद मूड स्विंग बहुत ज़्यादा रहती है, वो कंट्रोल करता है विटामिन सी। और जो ब्लीडिंग गम्स जो आ जाती है, बहुत दांतों की प्रॉब्लम आ जाती है, पोर इम्यूनिटी रहती है, मसल्स वीकनेस रहती है, जॉइंट्स में स्वेलन रहते हैं, जो फूल जाती है जॉइंट्स, काफ़ी पेन होती है, और ये सब में काफ़ी राहत मिलती है। आफ्टर 40 ये सब सिम्टम्स बढ़ती जाती है किसी में। तो आप ज़रूर विटामिन सी का सेवन करें, रोज़ 1 टैबलेट 2 से 3 महीना तक, साल में 2 से 3 महीना तक विटामिन सी का टैबलेट ज़रूर लें, ताकि आपको ये सारे छोटी प्रॉब्लम जो 40 के बाद बढ़ जाती है वो कंट्रोल में आ जाए, तो आपकी एजिंग प्रोसेस जो हो रही है ना, काफ़ी अच्छे से आ जाए। तो ये तीनों विटामिन डी, विटामिन बी12, विटामिन सी बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन्स है, आप ले सकते हैं। और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे विटामिन्स है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर ये 3 विटामिन्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ आप कुछ भी माइक्रोन्यूट्रिएंट ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स एडवाइस पर ये विटामिन्स ज़रूर लें। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स के एडवाइस के साथ जाइए, और आपको कुछ भी डाउट हो आप नज़दीक अपने डॉक्टर से पूछिए, तो नहीं तो यहाँ पे कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हेल्दी रहिए और